हे सुप्रिया। हाय सौम्या। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो सिलेबस रिवाइज किया है इस कोरोना की सिचुएशन में, उसे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। और हमने और भी वीडियोस बनाए हैं क्लास 10th मैथ्स, साइंस, क्लास 9th मैथ और साइंस के लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का रिवाइज सिलेबस क्या है। अरे वाह, ये तो बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे जल्दी जल्दी बताओ आखिर साइंस में क्या कम हुआ है। तो साइंस में हर यूनिट के ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। ये जो फोर्थ यूनिट है उसका वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है, और जो लास्ट यूनिट है नेचुरल रिसोर्सेज उसका वेटेज थोड़ा सा कम हो गया है। अच्छा, तो ओवरऑल सारे जो यूनिट्स थे वो हमारे वैसे के वैसे ही हैं। बस जो हमारे मार्क्स का वेटेज है वो सीबीएसई ने थोड़ा कम ज्यादा कर दिया है। हाँ, और इसमें से भी जो फिफ्थ यूनिट है उसे सीबीएसई ने पूरी तरह इंटरनल असेसमेंट का पार्ट बना दिया है। ओह, हाँ, तो ओके आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आए हैं यहाँ पे। ओके ओके। तो हमारी पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। ओके, ये तो केमिस्ट्री का टॉपिक है ना? हाँ, ये सारे टॉपिक्स केमिस्ट्री के हैं और इसमें 5 चैप्टर्स थे। ओके। तो इन चैप्टर में ना एनसीईआरटी ने फर्स्ट 2 यूनिट्स में कोई चेंज नहीं किया है, इवन लास्ट यूनिट भी सेम टू सेम है। बट जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर था उसमें मेटलर्जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी लॉन्ग टॉपिक भी था। उसे पूरी तरह से हटा दिया है सीबीएसई ने। हाँ, मुझे याद है मेटलर्जी तो काफी अच्छे से पढ़ाया करते थे। हाँ हाँ, हाँ। और ये जो कोरोजन है ना इसे भी हटा दिया है। पर ये कोरोजन फर्स्ट चैप्टर में भी आता है, तो आई थिंक वो रिपीटेशन उन्होंने एलिमिनेट किया है। ओके। बट यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस 80% से ज्यादा कम हो गया है। हाँ, वही मैंने देखा और मुझे लगा सारा कुछ कार्बन कंपाउंड्स में कम कर दिया गया है। तो लग रहा है ग्रेड 10th में वो लोग ऑर्गेनिक पढ़ाना थोड़ा कम कर रहे हैं और इसे शायद 11th ग्रेड में अच्छे से पढ़ाएंगे वो लोग। हाँ, और पता है ये जो चैप्टर था ये पढ़ाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था, एंड ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी था। तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये चैप्टर हटा दिया है, बट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चैप्टर था। हाँ, मुझे मतलब कई सारे स्टूडेंट्स बोलते थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी टफ है, तो अब उसके रिडक्शन से काफी आसान हो जाएगा बाकी सारे टॉपिक्स पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए। हाँ, अच्छा, अगला अगला यूनिट क्या है और उसमें से क्या कम हुआ है सौम्या? तो अगला यूनिट जो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इसमें सारे चैप्टर्स जो हैं वो बायोलॉजी से रिलेटेड थे। और इसमें से सीबीएसई वालों ने ये जो सेकंड टॉपिक है, मतलब नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम का जो था, वो टॉपिक पूरी तरह से हटा दिया है। मुझे तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर लग रहा है, नर्वस सिस्टम। इसे पूरी तरह से हटाना तुम क्या कहना चाहोगी इस पे? यार मैं क्या बताऊं, बायो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है, और स्पेशली ह्यूमन ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था जो कि अब हट गया है। बट कोई बात नहीं, आगे चल के हायर क्लासेस में जो बच्चे बायो लेंगे उन्हें पढ़ने को मिलेगा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंड देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे इवोल्यूशन के वो पूरी तरह से हटा दिया है। मतलब जो हेरिडिटी वाला पार्ट है अब सिर्फ वही है सिलेबस में, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं है। और इवोल्यूशन में हम पढ़ते थे कि कैसे एक बैक्टीरिया आया और फिर उससे इवॉल्व होते होते हम ह्यूमन बींग्स तक इवोल्यूशन हो गया। तो वो भी एक अच्छा टॉपिक था, बट कोई बात नहीं। हाँ, मुझे सुनने में ही इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे कम से कम 30% तक सिलेबस तो कम कर दिया है बायो में से भी। हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर ये जो हमारा थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना, इसमें से क्या-क्या कम किया है सीबीएसई ने और इस साल क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा? ये फिजिक्स का मुझे लग रहा है टॉपिक, और फिजिक्स भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखते हैं कि आखिर इसमें क्या कम किया है सिलेबस में। तो सुप्रिया, ये जो टॉपिक है ना ये सारे रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड थे। इसमें ह्यूमन आई के बारे में भी काफी चीजें थी, ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, या फिर कुछ लोगों को चश्मे लगे होते हैं उसकी क्या बीमारियां होती हैं। तो दिस वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट सीबीएसई ने इस टॉपिक को हटाया है। तो ठीक है, क्योंकि आई थिंक 11th 12th में बायो में भी ये कहीं ना कहीं जरूर आएगा,
तो बच्चे वहां पे पढ़ सकते हैं। बट अगर किसी को इसके बारे में जानना है, ऑफ कोर्स वो पढ़ सकते हैं, स्पेशली जो लोग चश्मा लगाते हैं उन्हें बड़ा मजा आएगा। हाँ, एक्चुअली मुझे अगर हटाना होता तो मैं भी यही शायद प्रेफर करती, क्योंकि रिफ्रैक्शन, ये लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज और इमेजेस वाले जो चैप्टर है, ये इसी का फॉलो अप हाँ चैप्टर है, तो हाँ, इट्स लाइक एन एप्लीकेशन उसका। तो या अगर हम एग्जैक्टली। देखें तो एप्लीकेशन हटा दिया है, उन्होंने रिटेन किया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, तो ये आगे काफी फिर से हम 11th ग्रेड में तो फिजिक्स में फिर से पढ़ते हैं ये डिटेल में, तो फिर से एग्जैक्टली, ये एप्लीकेशंस आएंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पे। ये भी फिजिक्स रिलेटेड ही है। इसमें पहले चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते थे, और जो दूसरा चैप्टर था उसमें हम पढ़ते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। तो यहाँ पर सीबीएसई ने करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पूरी तरह रिटेन किया है, बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट था, उसमें से उन्होंने एक टफ टॉपिक हटाया है, जो कि ऑफ कोर्स एक फॉलो अप टॉपिक था थियोरी का। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया है, बट इलेक्ट्रिक मोटर अभी भी कोर्स में है। और इन्होंने डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट का जो एक कंपैरेटिव स्टडी होता है, उसे भी हटा दिया है। मुझे कॉलेज में बहुत टफ लगा करता था, जो भी एक सब्जेक्ट हुआ करता था ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड, वो मुझे काफी टफ लगता था, और ये सब देख के मुझे उसकी याद आ गई। हाँ तो मेरे लिए तो भाई बहुत अच्छा है ये हट गया है। ये काफी मुझे डरावना लगता था। हाँ हाँ। और फिर आ गई हमारी लास्ट टॉपिक, जिसको बच्चे अक्सर इजी टॉपिक मानते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफी थियोरेटिकल है। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज का टॉपिक है, इसमें ये 3 चैप्टर्स थे। और सीबीएसई ने क्या किया कि ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला चैप्टर था, ये पूरी तरह हटा दिया। बल्कि आज के कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें हम पढ़ते थे काफी ऐसे वेज ऑफ कंजर्विंग एनर्जी या प्रोड्यूसिंग एनर्जी जो कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं कॉज करते हैं। ओह! तो हाँ उस लिहाज से तो काफ़ी ज़रूरी था ये। हाँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर अभी भी बच्चों को पढ़ना है तो काफ़ी रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, और एनसीईआरटी में ये चैप्टर तो बिल्कुल है ही। बिल्कुल। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये सारे रिड्यूस सिलेबस सारी चीज़ें भी पढ़ लीजिएगा। काम हाँ काम तो ज़रूर आएगा फ्यूचर में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमें चाहिए भी, क्योंकि जो हालत हो गई है इस दुनिया की, वी हैव टू कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। हाँ। और इसमें जो थर्ड चैप्टर था, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें सीबीएसई ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगाया है। इन्होंने बोला है कि अब ये जो थर्ड चैप्टर है, इससे सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में यूज किया जाएगा। जो फाइनल एग्जाम है, यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि ये जो पोर्शन है, ये फाइनल एग्जाम में असेसमेंट में नहीं यूज होगा। मतलब आपके फाइनल एग्जाम में ये नहीं आएगा, बट हो सकता है आपके स्कूल वाले आपको कुछ इंटरनल असाइनमेंट वगैरह देके ये चैप्टर आपको पढ़ाएं। अच्छा सौम्या, मुझे ये तो अच्छे से समझ में आ गया कि सीबीएसई ने क्या-क्या सिलेबस कम किया है, और मुझे बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना है और बच्चों को क्या-क्या पढ़ना है। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगी तुमसे कि आखिर लैब टर्टल है क्या, और इसके बारे में मैं और क्या-क्या समझ सकती हूँ और बच्चों को क्या-क्या बता सकती हूँ अपने। तो सुप्रिया, लैब टर्टल में हमारे पास फ्री वेबिनार्स हैं बच्चों के लिए। वेबिनार मतलब ऑनलाइन इंटरैक्टिव क्लासेस, जो कि हम 9th और 10th के बच्चों के लिए मैथ्स और साइंस में करते हैं। और हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते, ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस कोरोना के सिचुएशन में जब बच्चे घर पे पड़े हुए हैं, वो आराम से इन वेबिनार्स का फायदा उठा सकते हैं और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कुछ बच्चों को पर्सनल लेवल पे हेल्प चाहिए, तो मैथ साइंस में हम उनकी हेल्प करते हैं। अगर किसी बच्चे को करियर काउंसलिंग चाहिए, उसे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पढ़ूं, मैं आगे जाके क्या करूंगा, उसके लिए भी हम थोड़ा गाइडेंस देते हैं। उसके साथ साथ अगर उनके पास कुछ रिसर्च आइडियाज हैं, उन्हें मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर हम स्कूल्स या टीचर्स को भी टेक सपोर्ट देते हैं, जिससे कि वो इस ऑनलाइन एजुकेशन के सिनेरियो को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें और अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट्स के लिए कुछ असेसमेंट टेस्ट भी करते हैं, और जिससे उन्हें पता चले कि उनकी नॉलेज जो है या वो जो पढ़ रहे हैं वो उनके लिए कितना काम आ रहा है, वो कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर किसी भी बच्चे को या किसी भी टीचर स्कूल को हमारी जरूरत है,
तो वो हमें यहाँ पर कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो काफी हेल्पफुल है। मैं ये सबको बताने वाली हूँ अपने सारे फ्रेंड्स को, और बहुत सारे बच्चे तुम्हारे ये फ्री वेबिनार्स ज्वाइन करके बहुत सारा फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सुप्रिया। बाय बाय पीपल। बाय।